अब हमारे गुड़गांव में भी गतिविधियां होने लगी थी बैंक एम्प्लॉइज को सेव करने या डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों को सेव करने के लिए। इस जागृति को वास्तव में मैं लाया था, क्योंकि जब मेरे अपने बैंक में मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा था तो मैंने सबको खड़ा किया था। अब हमने सोचा था HCBE यानी कि हरियाणा काउंसिल फॉर बैंक एम्प्लॉइज, NCBE के पैटर्न पर बनाई जाए। इसकी सबसे पहली मीटिंग हमने रोहतक स्टेट बैंक में रखी, क्योंकि वहाँ अच्छी जगह थी, एक बड़ा बैंक था। तो यहाँ मिस्टर गर्ग और कई स्टेट बैंक के एम्प्लॉइज़ वहाँ पे थे और मैं भी वहाँ पे पहुँचा रोहतक में। तो हमने ये सोचा कि सारे हरियाणा में एकजुट होना चाहिए। अगर किसी बैंक वाले पे कोई कार्रवाई होती है या उसके ऊपर अन्याय होने के चांस बन जाते हैं तो हम सबको एक साथ होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। ये सभी लोग इसको चाह रहे थे, सभी ने इसकी हामी भरी। और उसका उस दिन तो एक डिसीजन हुआ कि हम लोग इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और वो जो राष्ट्रीय हमारी कौंसल है उससे इसको मनोनीत करें। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का निर्णय मुझे दिया गया और मैंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार भी किया। एक काफ़ी लंबे समय लगाकर और सबकी राय लेकर उसको बनाया गया। अब इसको पास करने का जो निर्णय लेना था, उसकी जो दूसरी मीटिंग थी वो मेरे निवास पर हुई। रोहतक से भी लोग आए, गुड़गांव के भी विभिन्न कर्मचारी थे, हमारे अपने बैंकों से भी थे। हर एक ने इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि अब हम अकेले नहीं रहेंगे। अब हमारी जो माने पर मेरा एक ही सुझाव था, जो मानी जाएंगी वो संवैधानिक होंगी, वो नियम के अनुसार होंगी। कोई कोई भी कर्मचारी किसी भी मैनेजमेंट को, किसी भी बैंक की मैनेजमेंट को बेवजह तंग नहीं करेगा और बेवजह वो कुछ भी मांग नहीं करेगा। जितनी भी मांग होगी वो नियम के अनुसार होगी, बैंकों के रूल के अनुसार होगी, वातावरण के अनुसार होगी। और ये नहीं तो हमारी मीटिंग हुई, उसके अंदर हमने संविधान को भी हमने पास कर दिया। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है वो पूर्ण रूप से नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ लोग ट्रांसफ़र हो गए थे, पर कुछ लोग अभी इसमें और डिमांडें बहुत सारी थी जो नियम के अनुसार थी। उसको पूरा करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी, उसको करने की भी हम सोच रहे थे।